हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए अगर हमने कोई प्लानिंग करनी है तो उस पर उसके बारे में है जो सारा। इट इज़ बेस्ट टू थिंक ऑफ प्लानिंग as a circle, not a straight through process. Once you have the devised a plan, you should evaluate whether it is likely to succeed. This evaluation may be the cost or number of waste or may use other analytical tools. The analysis may show that plan. अब इसमें क्या है, हमारे पास एक जो प्लानिंग प्रोसेस है, ये एक साइकिल होता है जिसमें हमने जो प्रोडक्ट अपना बनाना है उसके बारे में हम पहले मार्केट से डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे कंपैरिजन कोई ना कोई प्रोडक्ट पहले से इंडस्ट्री में लॉन्च हुआ होता है, तो उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके आगे क्या है, अभी हम कस्टमर से फीडबैक लेंगे, फीडबैक के हिसाब से हम आगे उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं। तो इसके आगे है भी कॉस्ट may cost too much or may simply not work completely not work। इसमें क्या है भी, हमारे पास अगर हमें कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए क्या है भी, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बारे में होना चाहिए, प्रॉपर हमारे पास डाटा कलेक्शन होनी चाहिए भी। हम उसके प्रोडक्ट के बारे में जो एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में इजीली हम पता कर सकें। So in this case, you should cycle back to an earlier stage. Alternatively, you may have to abandon the plan altogether. The outcome of the planning process may be that it is the best of nothing. Finally, you should feedback what you have learned will plan into the next. The planning cycle is short. तो उसके बारे में हमें प्रॉपर जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करना चाहिए। अब आगे क्या है भी, हमने इसको एक डायग्राम के थ्रू शो किया है जो हम प्लानिंग प्रोसेस बनते हैं। फर्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कॉज ऑफ प्लान। अब एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे भी हमने करना क्या है, हमारा एम क्या है। एक्सप्लोर ऑप्शन, अगर हमने कुछ सोचा है भी हमने ये प्रोडक्ट बनाना है तो उसके आगे एक्सप्लोर ऑप्शन कौन कौन से हैं, हमें कैसे उसको आगे काम करेंगे, कौन कौन से उस पर ऑपरेशन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन, डिटेल्ड प्लानिंग, हमें उसके बारे में प्रॉपर डाटा हमारे पास कलेक्ट हो, एक हमारी प्रॉपर प्लानिंग बनी होनी चाहिए ताकि हम उसे आगे काम कर सकें। उसके बाद प्लान एवोल्यूशन, अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी हम उसमें ईजिली कर सकें। वो चीज़ें हमने इस डायग्राम में शो की है। उसके आगे प्लान इम्प्लीमेंटेशन, हमने प्लान बनाया कोई, हमने भी ये प्रोडक्ट बनाना है तो हमने जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ भी, मैं हर एक लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूँ भी, आप सोचो भी हमने खुद एक इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री लगानी है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अगर आप ये एग्जांपल लेके अगर आप लिखना चाहो तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। आपको एक प्रॉपर आप इस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप प्लान बनाया, प्लान के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। अगर हमने प्लान बनाया है तो हमने आगे डिस्कस किया भी हम ये प्रोडक्ट इसमें ये चेंजेस कर रहे हैं, तो वो उसके आगे प्लान इम्प्लीमेंटेशन करेंगे भी हम इसमें ये चेंज करेंगे। क्लॉज ऑफ प्लान, अगर फाइनल कर दिया हमने जो हमने प्लान बनाया था, उसके आगे होगी फीडबैक। फीडबैक हम अब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया तो फीडबैक हम कहाँ से लेंगे, जो हमारा कस्टमर होगा जो उस हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेगा वो हमें फीडबैक देगा। तो ये हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस साइकिल है वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या है, जो फीडबैक लेने के बाद हमारे पास आगे स्टार्टिंग में वही एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो हम उससे एनालिसिस करते हैं। अगर हमारे उसमें कोई
डिफेक्ट है हमारे उसमें, कोई प्रोडक्ट में आ रहा है, तो हम उसे एनालिसिस करेंगे भी हम इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया जैसे एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट थिंग टू डू is to do is to spot what need to be done. You will crystallize this into formal aim at the next stage in the process. One approach to this is to examine your current position and decide how you can improve it. There are a number of techniques that will help you to do. तो एनालिसिस हम जो हमारे कंपैरिजन हमारे मार्केट में पहले से प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसके साथ हम अपने प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन करेंगे भी हमने इसमें क्या चेंजेस किया है, क्या हम इसमें आगे और कुछ क्या चेंजेस कर सकते हैं, और इसमें हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करेंगे। फर्स्ट क्या है, स्पॉट एनालिसिस। स्पॉट एनालिसिस क्या होता है, फॉर्मल एनालिसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट यू टू द फेस। स्पॉट एनालिसिस में क्या है, हमारी स्ट्रेंथ होगी, हमारे एडवांटेज होंगे भी, क्या क्या हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके एडवांटेज क्या है, क्या हम इसमें आगे कर सकते हैं, इसका कितना बेनिफिट है। वीकनेस, तो अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसके वीकनेस पॉइंट भी होंगे, तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, वो भी हमें चीज़ में ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अपॉर्चुनिटीज, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उससे क्या चेंज कर सकते हैं, हम इजीली उसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उसके बाद थ्रेट्स का मतलब होता है भी हमें कहाँ से हम अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रिडक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेकंड होता है कॉर्पोरेट एनालिसिस। कॉर्पोरेट एनालिसिस में क्या है, डिस्कस अर्लियर, इट इज कैरिड आउट टू नाउ द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट एनालिसिस में क्या है भी हम जैसे हमारी एक इंडस्ट्री है, तो हम अपने एम्प्लॉइज के साथ प्रॉपर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे उसमें डिफेक्ट आ रहे हैं, तो वो हम प्रॉपर हम अपने एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद ही हम कोई आगे उस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो उसके वीकनेस पॉइंट है, तो हम उसके कंपैरिजन जो पहले इंडस्ट्री में मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके साथ हम उसका एनालिसिस करके भी ये चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। रिस्क एनालिसिस व्हाट होता है, रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में क्या है, दिस हेल्प यू टू स्पॉट प्रोजेक्ट रिस्क वीकनेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई the risk to which you are exposed. From this you can plan to neutralize some risk. अब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो ये हमारा एक रिस्क फैक्टर होता है भी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आगे हमारे प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल होगा, क्या हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो हम एक रिस्क फैक्टर के हिसाब से हम उससे लेके मार्केट में चलते हैं। तो आगे होता है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस फॉर चेंज। अब इसमें क्या है, अल्टरनेटिव अदर पीपल client may be processing to change the way to think, alternative the environment may be changing and we need to anticipate to respond of this। अब इसमें क्या है कि जो जैसे हमारा एक कस्टमर है, हमने अपना प्रोडक्ट सेल किया, वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। अब ये नहीं है कि जो हमारा आगे हमारा कस्टमर है वो ही प्रोडक्ट हमारा ही प्रोडक्ट लेता रहेगा, वो अपने आगे उसमें चेंजेस भी कर सकता है। हमारे क्लाइंट है जो वो चेंज होते रहते हैं, कभी किसी ने प्रोडक्ट सेल कर दिया, अगर 10 बंदों ने हमारे कस्टमर है जो उन्होंने सेल किया है, तो 10 बंदे और कस्टमर हमारे उसको लेने के लिए और रेडी हो जाएंगे। तो इसके आगे क्या है भी हमारे पास, अब सेकंड होता है आइडेंटिफाइंग द एम ऑफ योर प्लान। तो प्लान हमने क्या बनाया आगे, हम अगर उसमें हमने जैसे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसके आगे हमने उसमें क्या आइडेंटिफाई किया है भी, कैसे हम उसको आगे हमारा एम क्या होगा, हम आगे उसमें क्या चेंजेस करके मार्केट में लॉन्च करेंगे। जैसे वंस यू हैव कंप्लीटेड ए रियलिस्टिक
analysis of opportunities for change. The next step is to decide precisely what the aim of your plan, deciding and defining an aim sharpen the focus of your plan and help you to avoid wasting effort of relevant side issue. The aim is the best expressed in the simple single sentence. This ensure that it is clear and sharp in your mind. तो आपका अगर हमारा एम होता है, अभी जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमारा एम है भी हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हमारा एक प्लान होना चाहिए भी। अगर हमें इसमें क्या है दूसरे कंपैरिजन प्रोडक्ट के हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो हमारा जो मार्केट में प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाएगा, वो हमारा एम होना चाहिए भी। हम इस पे कितना खर्चा करेंगे, कितना हम इस पे कॉस्ट लगाएंगे और कितना हमें इसका आगे प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें हमें पहले से प्लान करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, इफ़ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ एम योर प्लान, आस्क योरसेल्फ व्हाट डू आई वांट द फ्यूचर टू बी। जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसका आगे फ्यूचर में क्या है, तो यूज़ करने के बाद वो खराब हो जाता है तो उसकी रीसेल कितनी है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। व्हाट बेनिफिट डू आई वांट टू गिव टू माई कस्टमर, what return do I seek, what standard aim of aiming at, and what value do I organizing believe in। थर्ड होता है एक्सप्लोरिंग ऑप्शन। एक्सप्लोरिंग ऑप्शन में क्या है, अभी हमारे पास दिस स्टेज है क्या शुड हैव देयर आर नीड व्हाट यू वांट टू डू, द नेक्स्ट थिंग टू डू is to work out how to do it। At this stage it is the best to spend a little time generating the many options as possible, even though it is tempting just to grasp the first idea that comes to mind. By taking a little time to generate as many ideas as possible, you may come up with less obvious the better solution. Just are likely to improve your best ideas and parts of other ideas। एक्सप्लोरिंग एक्शन का मतलब क्या होता है भी, अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसको सभी के साथ, जो हमारे पास एम्प्लॉइज हैं सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो अपने अलग अलग आइडियाज़ हमें जनरेट करें, हमें आइडियाज़ दें भी हम उस सोल्यूशन को कैसे उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन। Once you have to explore the option available to you, it is time to decide which one of you, if you have the time and resource available, then you might decide to evaluate option, carrying out detailed planning, costing, risk assessment, and two useful tools for selecting the best option are grid analysis and decision trees. Grid analysis which you decide between different options where you need to decide a number of different factors. Decision trees help you to think through the likely outcome of following different course of action। नेक्स्ट होता है जो डिटेल्ड प्लानिंग। हम प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या हमें पता होना चाहिए। बाय द टाइम यू स्टार्ट डिटेल्ड प्लानिंग यू शुड हैव द गुड पिक्चर ऑफ where you are, what you want to achieve, the range of option available to you. You may well have selected one of the option as the most likely to yield the best result। आपसे क्या करेंगे हम, अगर हमने कुछ प्लानिंग की है हमने प्रोडक्ट के बारे में, तो बस वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए भी। हम अगर इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो इसके आगे कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमारा प्रॉफिट पे इसका कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा। Then next is detailed planning is to process of working out of most efficient and effective ways of achieving the aim that you have defined। It is a process of determining who will be, what, when, you have to weigh, to what cost, where you are concentrating on the action that need to be performed, ensure that you also think about the control mechanism that you will need to monitor performance। This will include the activities such as reporting, quality assurance, cost control। Then a good plan क्या होता है हमारा, state the current situation। हमारे have a clear aim, start
स्टेट द करंट है हमारे जो मार्केट में डिमांड कैसी है हमारे प्रोडक्ट की। जैसे हमने कोई प्लान बनाया तो करंट सिचुएशन क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में हमारा एक एम क्लियर होना चाहिए, हैव ए क्लियर एम, यूजर सोर्स अवेलेबल। तो उसके जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके हम जो हमें मटेरियल चाहिए वहाँ पे तो वो हमारे इजीली अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड, नेक्स्ट इज डिटेल द टास्क टू बी कैरिड आउट, whose responsibilities they are and their priorities and deadline. And next is detailed control mechanism that will alert you to difficulties in achieving the plan. And last is identify risk and plan for contingencies. This allow you to make the rapid and effective response to price, perhaps at the time when you are at low ebb or confused following the setback. एंड 6 पॉइंट है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द प्लान एंड इट इज इम्पैक्ट। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। वंस यू हैव द वर्क आउट द डिटेल ऑफ योर प्लान, द नेक्स्ट स्टेज टू रिव्यू इट टू द डिसाइड वेदर इट इज द वर्क इम्प्लीमेंटेड। अब इसमें क्या है, हमने कुछ सोचा है, हमने हमारा एक एम है भी, हम इसमें कुछ चेंज, हमारा प्रोडक्ट क्या चेंज कर रहे हैं, इसका आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि इसका नेक्स्ट स्टेज पे हमें फ्यूचर में इसका क्या बेनिफिट होगा, वो सारा हम इसमें पहले से डिसाइड करते हैं और हमें जो कुछ चेंजेस करना है वो उसमें हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। Here you must be objective. However much work you have carried out to reach this stage, the plan may still not be worth implementing। ताकि जो हमने सोचा है, जो हमने प्लान बनाया है वो हमारा वर्क ना जाए, वो खराब ना जाए, जो हमने उस पर कितना टाइम लगाया है, कितना काम किया है, डाटा कलेक्शन की है। This is the situating after the hard work of the detailed planning. It is, however, much better to find this out now than when you have invested time, source, and personal standing in the success of plan. Evaluating the plan now gives you two opportunities uh, to either investigate other option that might of more successful, or to accept that the plan is needed or should be carried out। एंड 7th पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। अब हमने कुछ चेंजेस करने हैं। पहले मार्केट में हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, वी completed your plan and decide that it will be work successfully, it is the time to implement it। The plan will explain how it should also detail the control that you will use to monitor the execution of the plan। जैसे हमने कुछ चेंजेस करने हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो उसके बारे में प्रॉपर प्लान बनना चाहिए। प्रॉपर हमें आगे जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कैसे क्या चेंजेस कर रहे हैं, कौन से ऑपरेशन इसमें चेंज होंगे, और जिन एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे काम करना है तो वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड है या नहीं है। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें आगे उसमें हमने जो कुछ चेंजेस करना है वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट होता है क्लोजिंग द प्लान। Once you have achieved a plan, you can close the project। At this point is often worth carrying out of evolution of project of see whether there are any lesson there are any lesson that you can learn। This should include an evolution of your project planning to see if this could be improved। अब जैसे हमने कोई प्लानिंग की भी, हम ये उसमें चेंजेस करेंगे, उसके बाद हमने वो इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने का मतलब भी हमने उसमें जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद हम जो मेन हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या आगे चेंजेस करने के बाद मार्केट में जब हम उसको भेजेंगे वो होता है हमारा क्लोजिंग प्लान। हमने उसमें जो भी चेंजेस करना था वो चेंज करने के बाद हम आगे प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो उससे क्या है भी, हमारा जो प्रोडक्ट प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो मार्केट में वो एक्सेप्टेबल हो हमारा प्रोडक्ट जो हमने उसमें चेंजेस किए हैं, जो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की है।
While you are concentrating on the action that need to be performed, ensure that you also think about the control mechanism that you will need to monitor performance. There will be include the activities, responsibility, reporting, क्वालिटी इंश्योरेंस, कॉस्ट कंट्रोल। अब जैसे कुछ चेंजेस किया है तो हमने जो कस्टमर है न्यू प्रोडक्ट के बारे में हमें उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वो इजीली उसे एक्सेप्ट कर सके। कोई भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो हमें उसमें बताना चाहिए भी हमने ये चेंजेस किए हैं और इसका आपको अलग से ये बेनिफिट मिलेगा। क्वालिटी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें वो लेनी चाहिए। हमें वारंटी वगैरह जैसे 2 ईयर 3 ईयर की वारंटी है वो हमें प्रोडक्ट के बारे में देनी चाहिए और उसकी कॉस्ट कंट्रोल करनी चाहिए ताकि ईजिली उसे जो कस्टमर है हमारा वो ले सके। अब उसके बाद एक गुड प्लान हाँ, उसके आगे क्या है? स्टेट द करंट सिचुएशन क्या है? हैव द क्लियर यूज ऑफ रिसोर्स, use of resource available, detail the task to be carried out, whose responsibility they are at, and priority of the deadline. Next is detail control mechanism that will alert you the difficulties in achieving the plan. Next is identify risks and plan for uh, this product. This allow you to make the rapid and effective response to carry crisis perhaps at the time and at a time when you are too low have or confused following the setback। तो हमारा ये टॉपिक है जो वो हाँ हमने आज कवर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एसेंशियल ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन रीड भी कर लेना भी एसेंशियल होता क्या है, एसेंशियल ऑफ प्लानिंग प्रोसेस होता क्या है। तो आज के लिए हम इतना ही है, ठीक है। कल हम आगे जो ये टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।